सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ परमपिता परमात्मा की कृपा ऐसी हो गई कि कुछ समय के लिए रेस्ट करो, तो रेस्ट करना पड़ गया। खैर, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आप लोगों से फिर रूबरू हो गए मौका। आज हम बात करते हैं शहद पे। शहद जीवन का एक अमृत है। शहद को हम अमृत की संज्ञा दे सकते हैं। इसका उल्लेख आपको वेदों में, शास्त्रों में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, अर्थात जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें शहद का उल्लेख एक अमृत के रूप में किया गया है। शहद अपने आप में एक औषधि है और वो औषधि परमपिता परमात्मा ने हमको उपलब्ध करवाई है। शहद मानव ने कंप्यूटर तो बना लिया परंतु वो शहद नहीं बना पाया। शहद के लिए तो हमें मधुमक्खियां जो हैं उनकी तरफ ही देखना पड़ेगा। मधुमक्खी फूलों से शहद को इकट्ठा करती है। देखिए परमपिता परमात्मा की कैसी व्यवस्था है। जितनी भी प्रकृति में वनस्पतियां हैं उनके जो भी पुष्प आते हैं उन सभी में मधु अवश्य होता है। देखो परमात्मा की क्या व्यवस्था है। उदाहरण के लिए हम बात करें धतूरा, जो एक तरह से विष के रूप में होता है। उसके भी जो फूल आएगा उसमें भी मधु होगा, उसमें भी शहद होगा। तो परमात्मा की कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है कि इस भूमि में जो चीज भी, जो वनस्पति उग करके पेड़ पौधे के रूप में हमें पुष्प और फल देती है, उसके प्रत्येक पुष्प में शहद अवश्य होता है। उसको हम एकत्रित नहीं कर सकते। उसके लिए तो परमपिता परमात्मा ने किसको चुना, ये जिम्मा किसको दिया? मधुमक्खियों को दिया। मधुमक्खियां दो प्रकार की हैं, एक छोटी और एक बड़ी। दोनों ही मधुमक्खियां शहद बनाती हैं और एक विशेष प्रकार का भंवरा होता है वो भी शहद बनाता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ शहद जो है वो छोटी वाली जो मधुमक्खी होती है उसका मानते हैं, ऐसी मान्यता है। परंतु शहद तो शहद ही है। क्योंकि वो तो
पुष्प जो हैं, फूल जो हैं, उनसे वो एकत्रित करके लेके आते हैं। शहद की महिमा अपरंपार है। हमारे पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व भी शहद का औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हुए उल्लेख किया गया है। ईसा से 2500 वर्ष पहले, अर्थात शहद आदिकाल से औषधि के रूप में काम में लेते आए हैं। और शहद को अगर नियमित एक निश्चित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। आजकल अमेरिका में तो एक प्रचलन और चल दिया, जो ताजा दूध गाय या भैंस का, बकरी का जो निकालते हैं, उसमें मधु मिला करके और इसको पीते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज लवण हैं। यानी कहने का पर्याय यह है कि हमारे शरीर को जो खनिज लवण चाहिए वो शहद में हमें उपलब्ध होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कुछ एक जगह तो शक्कर की जगह अर्थात चीनी की जगह पे मधु को ही इस्तेमाल करते हैं। चीनी को तो सफेद जहर बताया है। अर्थात शक्कर जो है इसको व्हाइट पॉइजन के रूप में माना है। यह शरीर में बहुत नुकसानदायक है। अगर आपको मीठा पसंद है कि भाई मुझे तो दूध जो है वो मीठा पसंद है, तो आप दूध में शहद ले सकते हैं, परंतु एक निश्चित मात्रा में। ये नहीं कि मीठा है और उठाया 100 ग्राम टिका दिया। नहीं, एक निश्चित मात्रा में हम एक छोटा चम्मच आप शहद का लें, दूध में मिलाएं और दूध को पी लें। रात के समय अगर मेरे किसी भाई बहन को नींद कम आती हो तो एक बहुत बड़ा प्रयोग है, शहद को सादे पानी में मिला करके 1 चम्मच शहद लिया, सादा पानी लिया, मिलाया और उसको पी लिया। रात को नींद, इतनी गहरी नींद आएगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की। तो हम तो आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे वेद और शास्त्र जो हैं उनके अनुसार शहद, हनी अर्थात मधु
जो है वो एक अमृत के समान है। मधु को हमें नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, आयुर्वेद की जो औषधियां होती हैं और उनमें हम किसी औषधि को हम का योग बना करके हम जब देते हैं और वो शहद के साथ देते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वो ऋषि मुनि नहीं, मैं तो उनको साइंटिस्ट कहूंगा, वो उस जमाने के साइंटिस्ट थे। तो उनका जो शोध करके हम लोगों को जो दिया हुआ है, उन्होंने शास्त्रों में लिपिबद्ध करके हमारे लिए जो छोड़ा, हम उनके ऋणी हैं। उनके जो शोध किए हुए हैं, वर्तमान मेडिकल साइंस उन पे रिसर्च कर रही है और रिसर्च करके मोहर लगा रही है कि हाँ, इस औषधि में दम है, मधु में दम है, योग में दम है। तो हमारा तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि हम सफेद जहर से बचें और हमारे जीवन का हिस्सा हम शहद को बना लें, अर्थात मधु को बना लें, अर्थात हनी को बना लें। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और वो इस सफेद जहर से बच सके, निरोग रह सके, स्वस्थ रह सके और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन अच्छे से जी सके। इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओम।